नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एक गवर्नमेंट जॉब के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी अभी मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज रिक्वायरमेंट 2021 का आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज के लिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मध्य प्रदेश सिविल सर्विस के लिए आपका सिलेबस क्या है, मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज की जो जॉब है उसकी आपकी सैलरी क्या है, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी हुई है, बहुत सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में, आपकी MPPSC नोटिफिकेशन 2021 फॉर स्टेट सर्विसेज यानी राज्य सेवा परीक्षा एग्जाम। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC ने राज्य सेवा परीक्षा स्टेट सर्विसेज एग्जाम के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 235 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 235 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राज्य सेवा परीक्षा आयोजित करेगा। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 31 दिसंबर से 21 जनवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से MPPSC में MPPSC वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम MP चयन प्रक्रिया, MP राज्य सेवा परीक्षा के अन्य विवरण जैसे कि आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क और आवेदन कैसे किए आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड डिप्टी कलेक्टर की कितनी पोस्ट आपकी 27 पोस्ट है। स्टेट पुलिस सर्विस एंड डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की 13 पोस्ट है। इसमें स्कूल डिपार्टमेंट की 1 पोस्ट है, पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की 1 पोस्ट है, लेबर ऑफिसर की 40 पोस्ट है, जेल डिपार्टमेंट में आपकी 9 पोस्ट है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट जिसमें नायब तहसीलदार की 38 है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा में 18 पोस्ट आपकी। इसके अलावा असिस्टेंट लेबर ऑफिसर में 88 पोस्ट है। इस तरह से आपकी टोटल 235 पदों पे भर्ती के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो कोई भी स्नातक या फिर स्नातक के अंतिम वर्ष जो अपने परिणाम का इंतजार कर रहा है MPPSC राज्य सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है। यानी अगर आपने कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर आपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे रखे हैं लेकिन आपका रिजल्ट नहीं है, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो ड्रेस पोस्ट के लिए आपकी 21 वर्ष से लेकर 33 वर्ष तक आयु होनी चाहिए, और अगर बात करें नॉन ड्रेस पोस्ट के लिए आपकी 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक आपकी आयु हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ है, 28 दिसंबर को आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एप्लीकेशन प्रोसेस आपका शुरू होगा, वो होगा 11 जनवरी से, यानी 11 जनवरी से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट है वो 10 फरवरी आपकी। एडमिट कार्ड आएंगे आपके 6 अप्रैल को, और प्रीलिम्स यानी MPPSC प्री आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 11 अप्रैल को, यानी 11 अप्रैल को आपका पेपर है। एडमिट कार्ड आएंगे आपके MPPSC के, वो आएंगे प्री के, वो आएंगे 6 अप्रैल को। तो आपकी एग्ज़ाम डेट भी के साथ साथ में जारी कर दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर बात करें तो आपकी जनरल की 500 रुपये हैं, और SC ST और OBC एक्स सर्विसमैन डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश ओनली कितनी है, 250 रुपये है। तो आपकी ये फीस आपको कैसे पे करनी है, आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, यानी आपको ऑनलाइन पे करनी है। चलिए बात करते हैं MP स्टेट सर्विस एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका। तो सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसमें 3 चरणों में होगा। सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होगा,
फिर आपका मेंस होगा, फिर एंट्री होगा। जो प्री एग्जाम होगा वो आपका ओनली क्वालिफाई होगा, इसके फाइनल मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्री एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, यानी मध्य प्रदेश स्टेट सर्विस प्री एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, इसमें दो पेपर होंगे। जनरल स्टडी का होगा पहला, दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। 200-200 नंबर के होंगे। और आपको कब होंगे ये? 11 अप्रैल को फर्स्ट पेपर होगा आपका मॉर्निंग में 10 से 12 बजे तक। और आपका दूसरा पेपर होगा वो होगा 2:15 से 4:15 बजे इवनिंग में। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। पेपर आपका प्रत्येक पेपर आपका 200 नंबर का होगा, यानी दो पेपर होंगे, 200 नंबर का होगा। दोनों पेपरों में 200-200 400 नंबर, 400 क्वेश्चन होंगे, 400 नंबर हो गए टोटल आपके। प्रत्येक पार्ट के लिए इसमें वो 2-2 घंटे आपको दिया जाएगा। तो आपका ये ओनली क्वालिफाई होगा, यानी क्वालिफाई के लिए ये प्री आपका एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो जनरल स्टडी का आपका सिलेबस क्या होगा प्री एग्जाम के लिए? जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट, इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक, स्पोर्ट्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ एमपी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये आपका जनरल स्टडी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपका सिलेबस क्या होगा। तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन होंगे, इंटरपर्सनल स्किल होंगे, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी होगी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगे, बेसिक न्यूमेरसी और हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल, जो कि आपकी कक्षा 10वीं तक के लेवल का होगा। तो ये हो गया आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपका प्री एग्जाम में पूछा जाएगा इतना। चलिए बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो अगर बात करें मेंस एग्जाम के बारे में, तो आपका पेपर फर्स्ट होगा वो जनरल स्टडी होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का होगा। पेपर सेकंड होगा वो जनरल स्टडी का ही होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, ये भी 300 नंबर का होगा। थर्ड भी जनरल स्टडी होगा, ये भी 3 घंटे का, 300 नंबर का। चौथा होगा वो आपका जनरल स्टडी का होगा, ये 3 घंटे का होगा, 200 नंबर का होगा। पेपर 5 होगा वो होगा जनरल हिंदी का, इसमें आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 200 नंबर का होगा। पेपर 5 छठा होगा आपका वो होगा हिंदी ऐसे राइटिंग का, 1 घंटे का होगा और 100 नंबर का होगा। तो आपका कुल मिला के ये हो जाएगा आपका 300, 900 और 500, 1400 नंबर का क्या होगा, ये आपका मेन एग्जाम होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो एमपी पीएससी मेंस एग्जाम पेपर फर्स्ट जनरल स्टडी सिलेबस क्या होगा आपका? तो इसके बारे में अगर बात करें, जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट आ जाएगा इसमें, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल जो आपका प्री में था सेम वो का वो आ जाएगा इसमें, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंट इंडिया, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ एमपी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलिए अब बात कर लेते हैं पेपर सेकंड के बारे में। तो क्या क्या आएगा आपका इनमें? संविधान के भाग में मौलिक अधिकार, राज्य नीतियों के निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी, केंद्र और राज्य विधानसभा, न्यायपालिका, पंचायती राज जैसे विषय शामिल होंगे। सामाजिक विधान के लिए राज्य और केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित चालू विधायकों और एक बहस में लोगों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। सोशल सेक्टर सेगमेंट के तहत हेल्थ सर्विसेज, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जैसी फैमिली हेल्थ कल्चर मार्क्स के क्षेत्र में। एक इच्छुक व्यक्ति को एलिमेंट्री एजुकेशन और लड़की शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर वर्तमान अपडेट पर विशेष ध्यान देने के साथ एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना होगा। एचआरडी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे विषयों पर एक सरल वाचन पर्याय होगा। तो ये हो गया आपका सेकंड का। अब बात कर लेते हैं पेपर थर्ड का, जिसमें भी जनरल स्टडी होगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे? विभिन्न राज्य सेवा परीक्षाओं के विपरीत एमपीपीएससी अपने मुख्य परीक्षा में तर्क और डेटा व्याख्या जैसे विषयों को शामिल करता है। एक उम्मीदवार को अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बेसिक न्यूमेरिसिटी एंड स्टैटिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस और मेंसुरेशन। इसके अलावा अगर बात करें, सामान्यीकृत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मुद्दों को भी उम्मीदवार को पढ़ा जाना चाहिए। ऊर्जा, पर्यावरण, सतत विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे विषयों को बुनियादी एनसीईआरटी के संदर्भ में समझा जा सकता है। ये एनसीईआरटी का आपका सिलेबस होगा। चलिए बात कर लेते हैं पेपर 4 के लिए। पेपर 4 के लिए जनरल स्टडी का सिलेबस क्या होगा आपका?
तो इसमें होगा इमोशनल इंटेलिजेंस, करप्शन, ह्यूमन नीड एंड मोटिवेशन, फिजियोलॉजिकल, थिंकर एंड सोशल वर्कर्स एंड रिफॉर्मर, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और केस सर्टिफिकेट। इन सभी की जो सारे टॉपिक है वो खुलकर वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नोटिफिकेशन दिया है, वहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर 5 में। इसमें आपका हिंदी लैंग्वेज होगा। हिंदी लैंग्वेज में आपका रिटन टेस्ट होगा ये, जिसमें समाज संधि से संबंधित आपके रिटन लिखने होंगे और अलग अलग क्वेश्चन होंगे, यानी वर्ड के अनुसार आपके नंबर होंगे। कोई 1000 वर्ड का होगा, कोई 250 वर्ड का होगा, कोई 300 वर्ड का होगा। फिर आपका ऐसे आपसे लिखवाया जाएगा। इसमें जो आपका छठा पेपर होगा, सिलेबस आपका ऐसे होगा, यानी हिंदी में आपको ऐसे लिखवाए जाएंगे। तो ये हो गया आपके 6 पेपर। जब आपके 6 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको फिर क्या है, जो रिसाव कर लेगा उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आपका 175 नंबर का होगा, जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। आपकी टोटल मेरिट बनेगी वो 1575 नंबरों पर बनेगी, यानी आपके परी के नंबर नहीं जुड़ेंगे। चलिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी के बारे में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश स्टेट सर्विसेज सैलरी के बारे में अगर बात करें तो ऑल पोस्ट के लिए कितनी सैलरी आपकी 15,700 रुपये से लेकर आपकी 39,100 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। ग्रेड पे होगा आपका 5400 रुपये। फिर नायब तहसीलदार एंड एमपी सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस के लिए आपकी 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये, प्लस आपका ग्रेड पे होगा 3600 रुपये। फिर आपकी असिस्टेंट कन्वर्टर ऑफ फॉरेस्ट के लिए कितनी होगी, 15,700 रुपये से लेकर 39,100 रुपये, और आपका ग्रेड पे होगा वो 5400 रुपये होगा। यानी आपकी एक अच्छी सैलरी है, इसमें अच्छी जॉब है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी, जिसमें डिस्कस किया आपने कि मध्य प्रदेश स्टेट सर्विसेज की जॉब का नोटिफिकेशन आ गया है, और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो मैंने आपको इसके बारे में सारी बातें बता दी। आशा करता हूँ मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है, उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही। मिलती है एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।